Guys, we are starting with question number 8 of exercise 8.1. ओके, तो यहाँ पे ये फंक्शन दिया है, ये जो इतना पार्ट है इट इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एंड वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट द पॉइंट x इक्वल टू पाई बाई 3. तो इसका मतलब क्या, अगर हम लोग ग्राफिकली देखें तो फंक्शन का जो वैल्यू है वो पूरा फंक्शन प्लॉट कर देना है. क्या क्या फंक्शन प्लॉट कर देना है? √3 माइनस tan x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 3x, ये प्लॉट कर देना है. सिर्फ कहाँ पे प्लॉट नहीं करना है, x इक्वल टू पाई बाई 3 पे प्लॉट नहीं करना है. x इक्वल टू पाई बाई 3 पे उन्होंने बोला एक पॉइंट प्लॉट करो, 3/4 प्लॉट कर दो. अब वो 3/4 एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट रहा तो कंटिन्यूअस होगा, बट 3/4 थोड़ा भी नीचे या ऊपर रहा तो वो गाइज डिसकंटिन्यूअस होगा. ओके, तो सिंपल टर्म्स में गाइज हम लोग को क्या चेक करना है कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 3 ये फंक्शन का वैल्यू 3/4 आया तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. सो एवरीवन स्टार्ट राइटिंग विथ मी. खाली आप क्वेश्चन नंबर 8 सम नंबर 1 ऐसे ही लिखो. उसमें लिखो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 3 f of x is tending to pi by 3 means x is not equal to pi by 3, and when x is not equal to pi by 3 we have to take the value of function as √3 minus tan x divided by pi minus 3x. So guys, I want you guys to answer a question. अगर हम लोग ने x को डायरेक्टली पाई बाई 3 सब्सटीट्यूट किया इसके अंदर तो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है? वेरी गुड अंश, वत्सल, टिया, हितांशी, समीक्षा, वेरी गुड जय, एवरीवन वेरी गुड. ये 0/0 फॉर्म हो रहा है. तो गाइज आपको याद है कल मैंने आपको लॉपिताल रूल यानी कि एल हॉस्पिटल रूल सिखाया था, है ना? तो अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे हम लोग अगर डायरेक्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? √3 का 0, tan x का डेरिवेटिव sec²x डिवाइडेड बाय पाई का 0, 3x का 3, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा. ओके, अब x को पाई बाई 3 डाल दो तो गाइस 0 माइनस है ना, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा. x को पाई बाई 3 डालेंगे तो sec² पाई बाई 3 अपॉन 3 आ रहा है. दिस इज इक्वल टू sec² पाई बाई 3 यानी sec 60 कितना होता है? sec 60 इज 2, उसका स्क्वायर अपॉन 3, तो वी आर गेटिंग द आंसर एज 4/3. बट क्वेश्चन में क्या बोला है? 3/4 होना चाहिए, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया. ओके, अगर गाइस चलो ठीक है डिसकंटिन्यूअस हो गया है, बात अलग है. बट अगर मान लो हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल नहीं होता तो ये लिमिट को आप कौन से टाइप से सॉल्व करते? वी हैड टू सब्स्टिट्यूट, यू नो, x का टर्म है, पाई का टर्म है, x माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू t करना पड़ता, x इज इक्वल टू पाई बाई 3 प्लस t हो जाता. एज x टेंड्स टू पाई बाई 3 t टेंड्स टू 0 करना पड़ेगा. तो ये पूरा x का टर्म हमें t में लेके जाना पड़ेगा. तो t टेंडिंग टू 0, इधर x को पाई बाई 3 प्लस t लिखेंगे, इधर भी पाई बाई 3 प्लस t लिखेंगे. फिर ये जो tan पाई बाई 3 प्लस t आएगा उसको tan a प्लस b से एक्सपांड करना है. ओके, सो गाइज डोंट यू थिंक दिस एल हॉस्पिटल रूल इज सुपर ऑसम कि डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लो? कुछ क्या मतलब गाइज सोचो, जेडब्ल्यू एग्जाम होगी तो ये सब तो लिमिट 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 ऐसा लिखना ही नहीं होगा. क्वेश्चन में देखा डायरेक्टली डेरिवेटिव लेके आपको यही टर्म मिल जाएगा एग्जैक्ट, लाइक विद इन अ स्टेप और टू आपको एग्जाम में, एमसीक्यू एग्जाम में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है, यस. Any doubt in this sum, anyone? Literally any doubt? Very good, all of you. We can use L hospital rule only when the limit is of the form either 0/0 or infinity by infinity. Okay, और कोई भी फॉर्म में हम लोग L hospital मतलब याद है आपको अपना 1⁻∞ एक लास्ट टाइप है, उसमें नहीं यूज कर सकते. अभी अपन ने कौन सा किया? 8th का फर्स्ट किया ना. 8th का सेकंड मैंने शायद कॉपी नहीं किया, वो मैं देख लेता हूँ. चलो पहले थर्ड वाला कर लेते हैं. यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे चेक करना है ना, तो वी विल इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे फंक्शन का x टेंडिंग टू 0 है. ओके, तो इफ x इज नॉट 0 देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 4 raised to x
माइनस 2 रेज टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2x। ओके सो गाइस अब ये इसके ऊपर एल हॉस्पिटल से तो आंसर आता है। ओके बट एल हॉस्पिटल से ना थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ आपको बाद में। पहले अपन अपने नॉर्मल मेथड से कर लेते हैं जो टेक्सचुअल मेथड है। हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 रेज टू एक्स को 2 रेज टू 2 होल रेज टू एक्स ऐसा लिख सकते हैं, है ना। 4 को 2 रेज टू 2 लिखा, पावर का x है। यस वेरी गुड नचिकेत। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, 2 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू 1 लिख दो, प्लस 1 डिवाइडेड बाय गाइस 1 माइनस कॉस 2x को जो सेटिंग करना होता है उसके नीचे क्या लिखना पड़ता है अपने को, 1 माइनस कॉस 2x के नीचे तो फॉर्मूला बन जाएगा अच्छा वाला, यू रिमेम्बर लिमिट। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप सबको याद है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होता तो आंसर पी स्क्वायर बाई 2 हो जाता है ना। तो यहाँ पे अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का सेटिंग कर दिया। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसको अपन ये x और 2 के पोजीशंस को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। 2 रेज टू एक्स द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 रेज टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये जो टर्म है इसका आंसर होगा पी स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे p 2 है तो 2 स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हम लोग का गाइस आंसर हो गया। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अगर आप बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो ये जो न्यूमरेटर है आपको 2 रेज टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर दिखेगा। अब देखना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट, एम आई राइट गाइस, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके थैंक यू। तो अपन ने एक्सपांड कर दिया, नीचे क्या बचा 2x स्क्वायर। तो अब तो गाइस इजी है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/2 को, ये 2 को थोड़ा सा मैंने साइड में रख दिया और ये 2 रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर एक साथ लिख दिया। तो 1/2 ये वाले टर्म का आंसर log टू द होल स्क्वायर है। ऑल्सो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट f of 0 is log टू द होल स्क्वायर अपॉन 2। तो दीज टू क्वांटिटीज आर इक्वल। अब ऐसा मत बोलना इसमें तो 1/2 बाजू में है इसमें अपॉन 2 नीचे है तो हम लोग इक्वल कैसे बोले, डिसकंटिन्यूअस हो गया, ऐसा नहीं है। These two are equal quantities. So we'll say therefore f of 0 is equal to limit extending to 0 f of x. Therefore it is a continuous function. It is continuous function. Write it down all of you. लिखना हो जाए और डाउट नहीं है तो let me know. Also I'll explain this question by L Hospital also. तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ सच में यहाँ पे L Hospital डिफिकल्ट है। और आपने खुद से कैसे वेरीफाई करना है कि एल हॉस्पिटल डिफिकल्ट है, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। आपने फर्स्ट स्टेप में स्प्लिट ही क्यों किया वही नहीं समझा। फर्स्ट स्टेप में स्प्लिट इसलिए किया ओके कि देखो नॉर्मली पावर x होना चाहिए, x प्लस समथिंग नहीं होना चाहिए whenever x is tending to 0। हाँ अगर x tending to 1 होता तो पावर में x माइनस 1 चलता है, बट अगर x टेंडिंग टू 0 है ना तो पावर में x ही होना चाहिए जैसे यहाँ पे है। तो ये एक ऐसा टर्म है ना खाली नंबर रेज टू x है तो इधर भी कुछ नंबर रेज टू x जैसा ही होना चाहिए, तो इसीलिए इसको स्प्लिट कर दिया। ओके और दूसरा किसी ने क्या पूछा, राइट टॉप वाला स्टेप नहीं समझा। राइट टॉप, इसमें ये 2 को मैंने खाली बाजू में लिखा है और ये पूरा ये नीचे x का भी स्क्वायर है ऊपर ब्रैकेट का भी स्क्वायर है, तो मैंने वो स्क्वायर को एक साथ ही लिख दिया, x का भी स्क्वायर और 2 रेज टू एक्स माइनस 1 का भी स्क्वायर, और ये जो नीचे 2 था ये बाजू में ऐसा 1/2 करके लिखा। लास्ट में वो एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला यूज किया ना। यस लिमिट मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, एक्स टेंडिंग टू ए रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का आंसर log a होता है। नहीं सेकंड वाला अभी मत करो सिद्धेश, रुक जाओ। हाँ तो यहाँ पे गाइस ये सम के लिए मैं एल हॉस्पिटल बताने वाला था।
पहली बात तो हम लोग ने कैसे डिसाइड करना है कि इधर एल हॉस्पिटल नहीं लगाना है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 4 रेज टू एक्स माइनस 2 रेज टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2x। तो गाइज आज का जो फर्स्ट सम था जिसमें अपन ने एल हॉस्पिटल लगाया, तो उसमें अपन ने डायरेक्टली न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ एक बार। आपको पता है ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेज टू एक्स लॉग ए होता है। आर यू ऑल अवेयर ऑफ दिस फॉर्मूला? यस और नो? ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेज टू एक्स लॉग ए होता है। सिर्फ एक बंदे ने नो बोला है, बाकी सब लोग यस बोल रहे हैं। 2 लोग ने नो बोला, 3 लोग ने नो बोला। ऐसा कैसे कि 3 लोग को नहीं पता और बाकी लोग को पता है? तो जो लोग ने यस बोला है, आप लोगों को कैसे पता है बता सकते हो ताकि मैं इनको बोल पाऊँ? हाँ, स्टार्टिंग में ब्रिजेश सर ने ही बताया था, राइट? आई रिमेम्बर बेसिक्स जब लेक्चर था। हाँ राइट, एक जन ने जस्टिफाई भी किया कि क्यों याद नहीं होगा, क्योंकि जून जुलाई में पढ़ाया था ना, तो कैसे याद होगा। ओके, तो गाइस मैंने लिखा भी है, चलो ठीक है। ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेज टू एक्स लॉग ए होता है, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, ये तो पता ही होगा। बट ऑल्सो गाइस अगर कॉस ए एक्स होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? कैन यू गेस? कॉस ए एक्स का डेरिवेटिव? Harshgard, you are close but not correct. Jainam Gala is also close. Varad Jadhav is absolutely right. उसके बाद Nachiket is absolutely right. Okay, और अभी तक Reyansh is right, Jainam is right. Isaac is right. Okay, guys देखो, cos ax का डेरिवेटिव माइनस साइन ax इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax ऐसा होता है, ठीक है? तो माइनस साइन ax एज इट इज, और ax का डेरिवेटिव a, हेंस द राइट आंसर इज माइनस a साइन ax। याद रखो, cos ax का डेरिवेटिव मतलब a बाहर आ जाएगा, जो भी x का कोएफिशिएंट है ना वो एक बार बाहर आ जाएगा, ठीक है? यस, ब्रिजेश सर यूज्ड टू कॉल इट एज मटका रूल इन जून जुलाई जब पढ़ाया था तब। यस, तो चलो गाइस आगे कर लेते हैं इसको, लिमिट अप्लाई करते हैं। पहले एल हॉस्पिटल, 4 रेज टू एक्स का ए रेज टू एक्स का ए रेज टू एक्स लॉग ए होता है, तो 4 रेज टू एक्स का 4 रेज टू एक्स लॉग 4 होगा। 2 रेज टू एक्स प्लस 1 का 2 रेज टू एक्स प्लस 1 लॉग 2, 1 का 0 डिवाइडेड बाय 1 का फिर से 0 माइनस cos 2x का माइनस साइन 2x होगा, तो इधर प्लस साइन 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2 हो गया, ठीक है? तो अब गाइस प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि जब यहाँ पे x को 0 डाल रहे थे तो ये 0/0 फॉर्म था। ट्रस्ट मी, ये 0/0 था। एनीथिंग रेज टू 0 1 माइनस 2 रेज टू 0 प्लस 1 यानी 2 रेज टू 1 हो गया, विच इज 2 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 न्यूमरेटर इज 0 डिवाइडेड बाय cos 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज अगेन 0, तो ये 0/0 था। अपन ने एल हॉस्पिटल लगाया। अब इस पे वापस से अगर हम लोग x को 0 डालेंगे तो 4 रेज टू 0 इज 1 इंटू लॉग 4, 2 रेज टू 0 प्लस 1 इज 2 log 2, 2 log 2 is actually log 4 only na, 2 log 2 is equal to log of 2 raised to 2 which is equal to log 4 only. Okay guys, तो न्यूमरेटर log 4 माइनस log 4 यानी 0 आ रहा है, और नीचे भी अगर हम लोग x को 0 डालेंगे तो साइन 0 0, तो फिर से ये हम लोग को 0/0 फॉर्म मिल रहा है। अब अगर 0/0 फॉर्म मिल रहा है तो एक और बार एल हॉस्पिटल अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक और बार एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे तो 4 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव 4 रेज टू एक्स log 4 आएगा। ऑलरेडी एक log 4 है, तो इधर log 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 रेज टू एक्स प्लस 1 का 2 रेज टू एक्स प्लस 1 log 2, ऑलरेडी एक log 2 है, तो log 2 log 2 log 2 का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x into 2 हो जाएगा इस तरह से। सो दैट इज इक्वल टू
अभी देखते हैं, x को 0 डाल दो तो 4 रेज टू 0 1, तो पहला टर्म खाली log 4 का स्क्वायर है, दूसरा टर्म 2 इंटू log 2 का स्क्वायर है, होल थिंग डिवाइडेड बाय 4, इधर x को अगर 0 डालेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, तो 4 इंटू 1। log 4 the whole square can be written as 2 log 2 the whole square minus 2 log 2 square। तो एक्चुअली ये न्यूमरेटर क्या है, अगर आप देखोगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू लॉग 2 स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू लॉग 2 स्क्वायर है, तो ये 2 इंटू लॉग 2 स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा, वी आर गेटिंग द सेम आंसर, log 2 द होल स्क्वायर अपॉन 2। तो गाइस, डिड यू ऑल रियलाइज कि यहाँ पे एल हॉस्पिटल डिफिकल्ट था सॉल्व करने के बाद, है ना? एल हॉस्पिटल सॉल्व करने के बाद तो पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव लगता है? ऐसे पता चलेगा कि ये जो देखो यार, डिनोमिनेटर में जितने एक्स के टर्म आएंगे ना, उतने डेरिवेटिव आपको लेने पड़ेंगे। अगर डिनोमिनेटर में, जैसे यहाँ पे कैसा था, डिनोमिनेटर में एक्स का पावर 1 था तो एक ही बार डेरिवेटिव लेना पड़ा, ओके। बट यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग शॉर्टकट सोचेंगे कि इसको सेटिंग मान लो अगर से अपन ने कर दिया अपॉन एक्स पर इंटू एक्स पर, तो नीचे एक्स का पावर क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। मींस हम लोग को एक्स स्क्वायर, देखो गाइस, एक्स स्क्वायर में जब हम लोग एक्स को 0 डालते हैं तो ये टर्म 0 होता है। इसका डेरिवेटिव जब लेते हैं और इसमें अपन ने एक्स को 0 डाला तो इसका आंसर 0 आएगा। तो कैसा हो रहा है कि ओरिजिनल फंक्शन में भी एक्स को 0 डालने से 0 आ रहा है और उसके डेरिवेटिव में भी एक्स को 0 डालने से 0 आ रहा है। तो मतलब अपने को एक और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ताकि 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाए, और इसमें अगर अपन x को 0 डालेंगे तो नीचे 0 नहीं आएगा, नीचे 2 का 2 ही रहेगा, ओके। तो इस तरह से हम लोग ने सोचना है। डबल डेरिवेटिव हमेशा एल हॉस्पिटल में, मतलब हमेशा नहीं, जितना हो सके उतना अवॉइड करना है, ओके। यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर आ रहा है, मतलब 2 डेरिवेटिव लेने पड़ते, तो 2 डेरिवेटिव अवॉइड करना है, उससे बेटर तो ये अपना फॉर्मूला मेथड ही अच्छा है। और कुछ लोगों को ये रेड स्टेप में डाउट था, तो रेड स्टेप में एक और डेरिवेटिव लिया एल हॉस्पिटल, एक और बार लगाया। log 4 कांस्टेंट, 4 रेज टू एक्स का 4 रेज टू एक्स log 4, ऑलरेडी एक log 4 है तो log 4 का स्क्वायर, सेम ऑन दिस टर्म ऑल्सो, ओके। तो इस पे एल हॉस्पिटल डजंट मेक सेंस। I mean, it makes sense if your derivatives is strong, which will happen. Trust me, guys, it will happen. आपको ये एल हॉस्पिटल ये भी इजी लगेगा आफ्टर फिनिशिंग डेरिवेटिव्स। चलो गाइस, तो अभी हम लोग को एक थोड़ा सा नया कंसेप्ट सीखना है, okay. So guys, now we are going to study the types of discontinuities. Yes, ध्रुव गांधी, yes. अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज क्या है। अगर गाइस आपको बोला जाए कि f of x is equal to 3 raised to x minus 1 upon x for x not equal to 0 is equal to log 2 for x equal to 0। अब मुझे गाइस आप लोगों से फटाफट आंसर चाहिए whether this function is continuous or discontinuous। वेरी गुड टिया, वरद, सिद्धेश, पार्थ, हितांशी, अंश, रेयांश, वेदांत, दर्श, शिवराम, वंश, ध्रुवांक, वेरी गुड गाइस, सब लोग राइट है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, वेरी गुड पार्थ। तो गाइस अभी इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, अगर एक फंक्शन है, आइडेंटिफाई वेदर इट इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो अभी अपने को पता चल गया कि ये डिसकंटिन्यूअस है। अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो क्वेश्चन वाले क्या बोल सकते हैं कि इस फंक्शन को इस तरह से रीडिफाइन करो ना कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाए। क्या बोलेंगे क्वेश्चन वाले, इस फंक्शन को फिर से रीडिफाइन करो, मतलब एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट करो जिसके वजह से ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको ऐसे रीडिफाइन करें कि f of x is equal to 3 raised to x minus 1 upon x for x not equal to 0 equal to log 3 for x is equal to 0, now can we say that the function is continuous? Now we can say that the function is continuous. Very good guys, now we can say it is continuous। तो हम लोग ने क्या किया, फंक्शन को रीडिफाइन कर दिया, ओके। तो जब भी गाइस हम लोग फंक्शन को रीडिफाइन कर सकते हैं ना,
जब भी हम लोग फंक्शन को रीडिफाइन कर सकते हैं, ऐसे केसेस में वी विल से दैट दिस फंक्शन इज हैविंग अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये डिसकंटिन्यूअस तो था, बट इसकी डिसकंटिन्यूटी कैसी है? रिमूवेबल है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। ओके, तो गाइज अगर हम लोग फंक्शन को रीडिफाइन करके कंटिन्यूअस बना सकते हैं, जैसे कि ये ओरिजिनल फंक्शन है, ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। बट अगर अपन ने खाली ये log2 के जगह पे log3 इतना ही चेंज किया, ठीक है, तो हम लोग फंक्शन को रीडिफाइन करके कंटिन्यूअस बना रहे हैं। ओके, हाँ, अब कुछ लोगों का डाउट ये है कि इसको चेंज नहीं कर सकते क्या? नो, इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते उसका रीजन मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अगर मैं भूल गया तो मुझे याद दिलाना। ठीक है, अब एक दूसरा फंक्शन लेते हैं। लेट अस से f of x is equal to 5x plus 3 for 0 less than x less than 2 is equal to x plus 5 for 2 less than equal to x less than 7। ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? वेरी गुड ऑल ऑफ यू। मतलब अगर हम लोग लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इवेल्युएट करेंगे तो फंक्शन का फर्स्ट पार्ट लेना है, उससे आंसर हम लोग का 13 आ रहा है। और अगर हम लोग फंक्शन का राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स ले रहे हैं, तो इसमें एक्स को 2 डालेंगे तो 7 आ रहा है। दे आर नॉट इक्वल, हेंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, नाउ गाइस हाउ टू रीडिफाइन, मतलब इसके जगह पे क्या लिखा होता तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता? अगर इसको रीडिफाइन करना होता, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 3 फॉर 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता? फ्यू पीपल आर सेइंग x plus 11. Any other answer guys apart from x plus 11, 11 plus x? Any other answer? 4x plus 1, not 4x plus 1, sorry, 6x plus 1 बोल सकते हो, 7x minus 1 बोल सकते हो, 4x plus 5 बोल सकते हो। ओके, और कुछ? 15 minus x बोल सकते हो। यस, ओके, नाउ दैट्स इट, समथिंग हैज सर्व्ड माय पर्पस। इतने आंसर्स। तो गाइस इज दिस फंक्शन यूनिक देन? मतलब इसको मतलब कंटिन्यूअस बनाने के लिए आर वी गेटिंग अ यूनिक वैल्यू? यूनिक मतलब यस कैसे बोल सकते हैं यार? यूनिक मतलब देयर इज समथिंग व्हिच इज ओनली वन ना, एक ही चीज थोड़ी है। यहाँ पे हम लोग इनफाइनाइट फंक्शंस के टाइप्स लिख सकते हैं जिसका आंसर 7 आता हो। इनफाइनाइट लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं ऑलमोस्ट सारे बच्चे। ओके, और फिर भी यूनिक वर्ड का मीनिंग नहीं पता। यस, और कॉन्फिडेंस में। हाँ, तो मैं ये बोलने का ट्राई कर रहा हूँ कि देर इज नो यूनिक वे, okay, there is no single way to write a function here so that the function will be continuous। okay, अब चाहो तो फिर से 5x plus 3 लिख सकते हो ना। ओके, वो भी लिख सकते हो, x plus 11 भी लिख सकते हो। तो एक ही तरीका है क्या? नहीं, देर आर मल्टीपल वेज टू राइट द फंक्शन हियर। एंड नॉट ओनली दिस, अगर हम लोग चाहते तो पॉलिनोमियल में भी तो जा सकते थे ना। एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी तो आप लिख सकते हो। ओके, एक्स क्यूब माइनस 1 भी तो आप लिख सकते हो। ओके, एक्स रेस टू 4 माइनस 9 भी लिख सकते हो, या और भी बड़ा पॉलिनोमियल बना सकते हो। ओके, अब चाहो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी जा सकते हो, मैं उधर भी जा सकता हूँ आंसर 7 लाने के लिए, बट मैं जाऊंगा नहीं, मुझे पता है आप लोग त्रस्त हो जाओगे। बट स्टिल यू कैन सी ई रेस टू 7x माइनस 1 अपॉन एक्स होता, तो इसका भी तो आंसर 7 आता ना एक्स 0 पे, या यहाँ पे मैं एक्स माइनस 2 कर देता हूँ, इसका भी आंसर 2 आ जाएगा। So there are infinite ways in which we can bring the answer 7 here so that it becomes continuous. So there is no unique or single way to make this function continuous. Do you agree with my sentence? And my sentence is there is no unique way to make this function continuous. There is no unique way to make this function continuous. And that's why we say that
such type of functions are having irremovable discontinuity. Irremovable discontinuity. और कभी कभी इस डिसकंटिन्यूटी को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है और वो नाम है जंप डिसकंटिन्यूटी. इसको जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोल सकते हैं. ओके. इररिमूवेबल मतलब क्या? अगर आप रीडिफाइन करोगे तो देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज, देयर इज नो यूनिक सिंगल वैल्यू ऑफ द फंक्शन. ओके. कोई भी मतलब अलग अलग लोग अपना अपना दिमाग लगा के, मतलब अगर सपोज अपने नमन को दिया सॉल्व करने को, नमन तो भाई लॉग लाएगा, ई रेस टू लाएगा, ए रेस टू लाएगा, कैंसिल करवाएगा, एक्स क्यूब लाके रूट एक्स लाएगा, फिर भी आंसर हम लोग 7 ला सकते हैं एक्स इक्वल टू 2 पे. ओके. ऑन दी अदर हैंड अगर मतलब मान लो मैंने किसी बायो स्टूडेंट को दिया, तो बायो स्टूडेंट माइट कम अप विथ लाइक आंसर 7 लाना है ना आपको, 2 डाल के ऐसा कुछ करके, तो कोई एकदम ही सिंपल टर्म लेके आ जाए. तो बहुत ही अलग अलग मेथड्स हैं गाइस. ओके. कैसे भी कर सकते हैं. हाँ 13 लाना है, सॉरी 13 लाना है. ओके. सो दिस इज द लॉजिक ऑफ इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. तो एक और बार गाइस मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये फंक्शन कैसा था. इसको यहाँ पे कांस्टेंट को रिप्लेस करने का एक ही मेथड था, तो हम लोग का आंसर मतलब ये कंटिन्यूअस हो जाएगा. कुछ लोग बोल रहे थे कि इधर 2 रेज टू एक्स लिख दो. क्यों इधर 2 रेज टू एक्स लिखे? अब इधर भी तो ऐसा कर सकते हैं ना. इसको भी अगर ये एक्स के टर्म को ही रीडिफाइन करके log 2 लाना है, तो यहाँ पे हम लोगों को चेंजेस करने के लिए फिर से इनफाइनाइट वेज पॉसिबल है. तो हमेशा याद रखोगे जब भी ऐसा रीडिफाइन करने की बारी आती है ना, तो हम लोग रीडिफाइन एक्स वालों को नहीं करते. जिधर भी वेरिएबल आ गया, देर आर इनफाइनाइट वेज टू ब्रिंग log 2. देर इज नॉट, आई मीन खाली यहाँ पे, सॉरी, खाली यहाँ पे x 3 के जगह पे 2 लिख दिया. सो दिस इज नॉट द ओनली वे टू गेट द आंसर log 2. अगर आप इस फंक्शन को x के टर्म्स में चेंज ही कर रहे हो, तो देर आर इनफाइनाइट पॉसिबल वेज थ्रू विच इसका आंसर हम लोग log 2 ला सकते हैं. तो इसीलिए इसको चेंज नहीं करना है, खाली ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसी को चेंज करना है. तो आई थिंक कुछ लोगों ने पूछा था ना 3 को 2 लिखेंगे तो चलेगा क्या. तो आई होप नाउ योर आंसर शुड बी, आई मीन योर डाउट शुड बी आंसर्ड नाउ. समझा? एक तो वत्सल ने पूछा था, हर्ष ने पूछा था. ओके ठीक है. तो इसके बारे में गाइस हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं कि रिमूवेबल क्या है और इररिमूवेबल. अच्छा एक और एग्जांपल में दे देता हूँ चाहिए तो. कुछ लोग बोल रहे हैं कि इररिमूवेबल नहीं समझा है. देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर 0 लेस देन एक्स लेस देन 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 फॉर 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 10. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि लिमिट x टेंडिंग टू 4 माइनस 4 के जस्ट पहले फंक्शन का वैल्यू 16 है, और 4 के तुरंत बाद x टेंडिंग टू 4 प्लस पे फंक्शन का वैल्यू 3 4 12 माइनस 1 11 है. ठीक है. तो ये इक्वल तो नहीं है, यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है. बट अगर ये हटा के हम लोग यहाँ पे 4x कर दे, ओके, या 3x प्लस 4 कर दे, तो अब ये कंटिन्यूअस है क्या? अगर 3x माइनस 1 के जगह पे 3x प्लस 4 होता तो कंटिन्यूअस है. तो कंटिन्यूअस है, राइट. अच्छा 5x माइनस 4 होता तो कंटिन्यूअस है क्या? तो भी कंटिन्यूअस है. अच्छा x रेस टू 3 माइनस 60, नहीं माइनस कितना करना पड़ेगा 16 लाने के लिए हम लोग को 48. अभी भी कंटिन्यूअस है ना. 64 माइनस 48 करेंगे तो 14 माइनस 8 6 5 माइनस 16, अभी भी कंटिन्यूअस है. तो अब देयर इज नो यूनिक वे ना. आप एक ही चीज मतलब यहाँ पे क्या ही लिखोगे, यहाँ पे तो इनफाइनाइट वेज है जिसके थ्रू हम लोग आंसर को 16 ला सकते हैं ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए. ओके राइट. So guys, agar there would have been, if there would have been only one unique way to replace this function, then we could have redefined. Okay, but यहाँ पे redefine करने के भी infinite possible values है, तो हम लोग बोलेंगे कि function is having irremovable discontinuity. And जैसे कि in general guys कहाँ पे redefine कर सकते हैं, जहाँ पे ऐसा दूसरा टर्म एक constant number हो ना, तभी हम लोग बेसिकली रीडिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग रीडिफाइन नहीं कर सकते. ओके मैं 1 सेकंड के लिए चैट बॉक्स डिसेबल कर रहा हूँ
कुछ कुछ तो डाउट आए सर. सो इन अ नटशेल any question with both functions in terms of variable is yes Gruvang, kind of you are right. Okay. अब देखो यार, एक और चीज मैं बताता हूँ. ध्रुवांक ने क्या बोला कि जहां पे दोनों फंक्शंस x के टर्म्स में है और डिसकंटिन्यूअस है तो वो तो इरिमूवेबल ही हो गया. बट लेट अस से ऐसा फंक्शन दिया है f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर फॉर 0 लेस देन x लेस देन 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 4 फॉर 4 लेस देन x लेस देन 10. अब बताओ ये अच्छा एक सेकेंड ना, मैं रिप्लाई ऑन कर देता हूँ. ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? सोच के बताना. वेरी गुड नचिकेत, अंश, तक्ष, these people are right. सोहम is right. नमन अग्रवाल is right. So guys, लग रहा है कि वो कंटिन्यूअस है बट वो डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो 0 to 4 के बीच में x स्क्वायर प्लॉट करना है और 4 के बाद से हम लोग को 5x माइनस 4 को प्लॉट करना है. ओके, बट 4 पे प्लॉट करने के लिए किसी ने बोला क्या? किसी ने नहीं बोला 4 पे प्लॉट करने के लिए, राइट? है ना? तो as of now the function is discontinuous. But if I redefine it like this, कि f of x is equal to x square for 0 less than x less than 4 equal to 16 for x equal to 4 equal to 5x minus 4 for 4 less than x less than 10. Now is it continuous? Yes, now it is continuous. Okay, तो ध्रुवांक समझा आपको? अब देखो यहाँ पे दोनों जगह पे x के टर्म्स से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी था बट वी वर एबल टू रीडिफाइन द फंक्शन, राइट? ओके, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट डाउट. थोड़ा सा रुक जाओगे, मुझे थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा. सर अगर दोनों फंक्शन में वेरिएबल आता है सो इट इज जंप वाला. तो आई थिंक वत्सल का भी सेम ही डाउट था, सिद्धेश का भी सेम ही डाउट था और राज का भी सेम ही डाउट था. तो आई थिंक आप सब लोग का क्लियर हो जाना चाहिए. इज इट क्लियर एवरीवन? व्हाट अ कोइंसिडेंस है, लिटरली सारे लोगों ने सेम ही डाउट पूछा. ओके, वेरी गुड. 1 second guys. Guys, everyone now give the heading types of discontinuities. Types of discontinuities. उसके नीचे लिखो if limit x tending to a f of x is not equal to f of a, then the function is discontinuous. Then the function is discontinuous. Full stop. If sorry, in such cases, comma, if we redefine the function, as f of a is equal to limit x tending to a f of x, then the function will become continuous. Full stop. In this type, comma,
the discontinuity is said to be SAID, said to be removable discontinuity. Removable discontinuity. And double underline the word removable discontinuity. Full stop. इसके नीचे अच्छा ये लिख लो, फिर एग्जाम्पल लिखना है. डन. ओके, इसमें लिखो, ऐसा लिखना है guys. पहले एग्जाम्पल ये लिखो, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, पूरा ये ब्लू कलर का फंक्शन लिख लो गाइस. इतना लिखना है, जो भी यहाँ पे लिखा है प्लीज राइट इट डाउन. हाँ नचिकेत, मैंने बताया था ना, देयर इज नो, आपने खुद नहीं आंसर कर दिया एक्चुअली वो चीज. ओके, वेरी गुड एवरीवन. उसके नीचे एक और एग्जांपल लिख लें क्या? ये भी लिख लो, एग्जांपल 2. इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, इसमें लिखो, आप लोग ये एफ ऑफ एक्स लिखना स्टार्ट करो जो पर्पल कलर का लिखा है. जैना, मुझे ना आपका डाउट ही नहीं समझा. ये लिखो पूरा, फिर नीचे जो ब्राउन कलर का लिखा है ये भी लिखना है. राइट डाउन एवरीथिंग गाइस. अब लिखो गाइस उसके नीचे, एग्जांपल्स के नीचे,
if limit x tending to a minus f of x is not equal to limit x tending to a plus f of x, then the function is said to have irremovable discontinuity. और jump discontinuity. इसको डबल अंडरलाइन कर दो, irremovable एंड जंप को ओके अभी इसका एग्जांपल लिख लेते हैं. ये एग्जांपल लिखोगे. इफ f of x is equal to write down this. जैनम एंड चैतन्य 2 लाइन छोड़ के ये लिख लो ना. हम लोग let us start with sum number 9 now. Which of the following function has a removable discontinuity? If it has a removable discontinuity, redefine the function so that it becomes continuous. So I think question should be very much clear to everyone. जो लोग को भी इंग्लिश आती है समझ में, क्वेश्चन एकदम ही क्लियर होगा. किसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है देखो. अगर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है तो रीडिफाइन करके कंटिन्यूअस बना दो. ओके तो लेट अस स्टार्ट मेकिंग इट कंटिन्यूअस. पहले हम लोग चेक करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x का वैल्यू. सो इट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 e raised to 5 sin x minus e raised to 2x upon 5 tan x minus 3x. गाइस मैं इसको एल हॉस्पिटल से भी सॉल्व कर सकता हूँ. ओके अगर आपको डेरिवेटिव अच्छे से आता है तो, या तो मैं इसको अपने लिमिट्स वाले मेथड से सॉल्व करता हूँ जो फॉर्मूले मेथड है. किससे करूँ, एल हॉस्पिटल से या फॉर्मूले से, लिमिट्स वाले मेथड से. ओके लिमिट वाले से करते हैं. ओके सब लोग एल हॉस्पिटल देख के डर गए यहाँ पे. लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0. अच्छा दोनों से करें. ये नालायक आदमी कौन है, लगा ही था मुझे यही होगा. e raised to 5 sin x minus 1 plus 1 minus e raised to 2x upon
5 tan x अपॉन x इंटू एक्स माइनस 3x। तो guys जब भी e रेस टू x वाला टर्म दिखता है तो -1 +1 मतलब -1 होना चाहिए, फिर अपॉन x कर सकते हैं। और जब भी tan x होता है तो अपॉन x इंटू एक्स करना चाहिए ताकि वो 1 हो जाए। जब भी मतलब ऑब्वियसली x टेंडिंग टू 0 होना चाहिए तब। तो वो अपन ने ऐसा सेटिंग किया यहाँ पे। सो दैट इज नाउ इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेस टू 5 sin x -1 इसके अपॉन में 5 sin x होना चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन में भी 5 sin x ले आओ। फिर ये दोनों टर्म्स में से माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। e रेस टू 2x -1 है तो इसके अपॉन में 2x होना चाहिए, तो इनटू में भी 2x कर दो। होल थिंग डिवाइडेड बाय tan x अपॉन x तो 1 हो जाएगा, तो इधर खाली 5x बचा और माइनस इधर 3x बचा। ठीक है, ये किया अपन ने। इसके बाद गाइज अगर आप अलाउ करो तो यहाँ पे एक और सेटिंग कर सकते हैं। साइन एक्स है ना, इसको अपॉन एक्स इंटू एक्स भी कर देते हैं। तो ये जो पहला रेड ब्रैकेट है इसका आंसर 1 इंटू 5 इंटू साइन एक्स अपॉन 1 इज 1 इंटू एक्स माइनस ये वाले ब्रैकेट का आंसर फिर से 1 इंटू 2x डिवाइडेड बाय 5x माइनस 3x इज 2x। सो 5x माइनस 2x इज 3x और नीचे 2x और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x x कट हो जाएगा। सो वी आर गेटिंग द आंसर एज 3/2। थैंक्स वत्सल, थैंक्स अ लॉट। So we can say that the function is discontinuous. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x is not equal to f of 0 ना, f of 0 3/4 दिया है, therefore it is discontinuous function। guys discontinuous है, रिमूवेबल है या इरिमूवेबल है? कुछ लोगों ने ना रेमो लिखा, मुझे लगा मैं आगे डिसूजा लिख दूं। ठीक है, रिमूवेबल है। ऑल्सो इट हैज रिमूवेबल discontinuity। नहीं नहीं, नचिकेत नचिकेत क्या बोल रहे हैं कि डिसकंटिन्यूअस है, वो तो क्वेश्चन में ही दिया है ना, कहाँ दिया है? बोले विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, किसको है चेक करो, ऐसा बोला है। ओके, इसको है या नहीं हमें नहीं पता था ना, तो इसीलिए लिख रहे हैं। इसके नीचे लिखेंगे वी रीडिफाइन द फंक्शन, वी रीडिफाइन द फंक्शन as below to make it continuous, to make it continuous। कैसे रीडिफाइन करेंगे, f of x is equal to e raised to 5 sin x minus e raised to 2x upon 5 tan x minus 3x for x not equal to 0 is equal to 3/2 for x equal to 0। अब ये continuous function होगी। Write it down all of you and please let me know if you have any kind of doubt. Do not proceed with doubt। एल हॉस्पिटल से करूं? ओके,
1 मिनट। चलो तो इस पे एल हॉस्पिटल में डायरेक्टली ई रेस टू 5 साइन एक्स का डेरिवेटिव, ई रेस टू 5 साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5 साइन एक्स विच इज 5 cos x, ई रेस टू 2x का ई रेस टू 2x इंटू 2, 5 tan x का 5 sec square x एंड 3x का 3। अब x को 0 डाल दो तो साइन 0 0, e का पावर 0, e का पावर 0 तो ये 1 हो गया, x 0 cos 0 1, ये 1 1 5 मिलके ऊपर 5 आ रहा है, e raised to 0 is 1 into 2 2, sec 0 is 1 तो ये 5 minus 3 आ रहा है, तो 5 minus 2 is 3, 5 minus 3 is 2। इजी है अगर आपका डेरिवेटिव, और ट्रस्ट नहीं है अपना डेरिवेटिव चैप्टर होगा ना तो आपको कितना भी कॉम्प्लिकेटेड डबल डेरिवेटिव भी इजी लगेगा, ट्रिपल डेरिवेटिव भी इजी लगेगा। यस हाँ कि कोई डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं बोलने वाला था कोई डिसकंटिन्यू हो गया था, कोई डिस्कनेक्ट हो गया था तो उसको नहीं पता चला अपन ने फंक्शन को कैसे कंटिन्यूअस बनाया, अपन ने रीडिफाइन कर दिया, या वी चेंज द क्वेश्चन, आई मीन वी चेंज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे 3/4 के जगह पे अगर हम लोग 3/2 होता है ऐसा बोलते तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता। यस ध्रुव गांधी यू आर राइट। नहीं नहीं हर सर के लेवल का डेरिवेटिव आने की जरूरत नहीं है एल हॉस्पिटल के लिए, एकदम सिंपल वाला भी आएगा, बेसिक वाला तो भी आ जाएगा। ओके नाइन्थ का सेकंड सम गाइस, as of now we can see that the function is discontinuous, okay we can see that the function is discontinuous because it is not defined at x equal to 0। you all agree with me for the second part? The function is not defined at x equal to 0, hence by default it is discontinuous only at x equal to 0। so we will check two things, limit extending to 0 plus f of x and extending to 0 minus, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे ना, मतलब मान लो इसका आंसर 5/3 आया, इसका भी आंसर 5/3 आया तो ही रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। ओके मान लो ऊपर वाले का आंसर 7 आया, नीचे वाले का आंसर 8 आया, इसका आंसर 7 है, इसका आंसर 8 है, तो आप x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या लिखोगे? कुछ भी नहीं लिख सकते। ओके कुछ भी नहीं लिख सकते है ना, 7 लिखेंगे तो नीचे वाले से डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, 8 लिखेंगे तो ऊपर वाले से डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का वैल्यू ही 0 एक्सटेंडिंग टू 0 पे अलग अलग आ गया तो इरिमूवेबल बोल देंगे, बट इन दोनों का वैल्यू अगर सेम आया ओके तो हम लोग x इक्वल टू 0 पे फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। यस यस नमन, तो x टेंडिंग टू 0 प्लस के लिए आप लोग मुझे थोड़ा सोच के बताओ, फंक्शन का फर्स्ट पार्ट लेना चाहिए या सेकंड पार्ट लेना चाहिए? x टेंडिंग टू 0 प्लस के लिए, वेरी गुड वरद, शिवराम, अंश, रेयांश, सिद्धेश, ध्रुवांक, नीति, वेदांत। आई एम वेटिंग फॉर गर्ल्स टू रिप्लाई, क्योंकि मुझे याद है कुछ गर्ल्स ने मुझे स्पेसिफिकली पूछा था कि लेस देन में क्या होता है, ग्रेटर देन में क्या होता है, जो अपने फर्स्ट क्लासरूम में लास्ट 2 रोज में थे। आई एम वेटिंग फॉर देम टू रिप्लाई। वेरी गुड आर्या। अरे यार अब ग्राफ को विजुअलाइज भी नहीं कर सकते क्या यार, थोड़ा सा विजुअलाइज तो करो ना। क्या बोला है क्वेश्चन में, ये x इक्वल टू 0 है, अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ, ग्रेटर देन 0 मतलब x से ग्रेटर कहाँ होते हैं नंबर्स, राइट में होते हैं ना, 1 2 3, तो इधर हम लोगों को फंक्शन का लॉग वाला पार्ट प्लॉट करना है, x लेस देन 0 के लिए ये 32 रेज टू x वाला फंक्शन प्लॉट करना है, तो x 0 प्लस यानी राइट साइड से जब आएंगे तो लॉग वाला, तो फर्स्ट फंक्शन लग रहा है ना। Why are you not able to visualize the function यार? इतना मतलब कल मैंने बताया कि कैसे प्लॉट करते हैं, कल ही अपन ने सीखा और आज ही ऐसे भूल रहे हो, कैसे कैसे चलेगा यार? अभी तो मतलब हर सर का पार्ट आना बाकी है, जेडब्ल्यू होना बाकी है। Why can't you know एक सिंपल चीज है ना, x ग्रेटर देन 0 मतलब ग्रेटर देन 0 किधर होता है, राइट में होता है तो प्लस होगा, लेस देन 0 लेफ्ट में होता है मतलब माइनस होगा।
तो log of 1 plus 5x, मैं बेस चेंज करके लिख देता हूँ एंड ब्रैकेट में राइट द रीजन ऑल्सो. log a to the base b is log a upon log b. log a to the base b is log a upon log b. तो इसको ऐसे लिख देते हैं. अच्छा, एटलीस्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लिमिट. कौन सा लिमिट का फॉर्मूला यूज करेंगे? वेरी गुड वरद. नचिकेत. नो रेयांश. सो गाइस, यस यस नचिकेत. तो हम लोग यहाँ पे 1 प्लस समथिंग रेज टू रेसिप्रोकल ऑफ दैट थिंग लेकर के आ रहे हैं. ठीक है, तो देखो क्या होगा अभी. दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस 5x का ऐसा कर सकते हैं हम लोग. 1 प्लस 5x रेज टू 1 बाय 5x होल रेज टू इनटू 5x. वैसे भी 5x कट हो रहा है ना, तो वी आर डिवाइडिंग बाय 5x एंड मल्टीप्लाइंग बाय 5x. और नीचे हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस 3x रेज टू 1 बाय 3x इनटू 3x. दिस इज इक्वल टू log ऑफ, ये जो इतना अंदर का ब्रैकेट है इसका आंसर e रेज टू 5x और यहाँ पे log e रेज टू 3x which is equal to 5x log e divided by 3x log e. x log e cancel, so the answer is coming as 5/3. इधर तक किसी को कोई डाउट है? सोचो गाइस, अगर आपका डेरिवेटिव स्ट्रांग होता तो क्या होता है. इसका डेरिवेटिव पता है? लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव, मटका रूल फिर से, 1/1 प्लस 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 5x. लॉग ऑफ 1 प्लस 3x का 1/1 प्लस 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 3x. ओके, तो अब x को 0 डाल दो तो ये टर्म 0, तो ये पूरा टर्म 1 इंटू 5/1 इंटू 3, तो डायरेक्टली 5/3 आता. ओके, सिमिलरली इसको भी एल हॉस्पिटल से करेंगे ना तो भी तुरंत ही आ जाता है, बट आई विल अवॉइड एल हॉस्पिटल एज ऑफ नाउ. आई विल यूज लिमिट्स का ही मेथड. नाउ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स. तो 0 माइनस के लिए फंक्शन का दूसरा पार्ट लेना है. 32 रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन 8 रेज टू एक्स माइनस 1. डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स कर दो. ऊपर वाले पार्ट का आंसर log 32, नीचे वाले पार्ट का आंसर log 8. 32 can be written as 2 raised to 5. 8 can be written as 2 raised to 3. So it is 5 log 2 upon 3 log 2. So 5/3. अगर किसी ने एल हॉस्पिटल से किया है तो देख लो, इधर मैं कर रहा हूँ. 32 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव 32 रेज टू एक्स log 32, 1 का 0. 8 रेज टू एक्स का 8 रेज टू एक्स log 8, 1 का 0. अब अगर x को 0 डालेंगे तो एनीथिंग रेज टू 0 ये 1 हो जाएंगे दोनों, तो ये चले गए. फिर आप यहाँ से ही कंटिन्यू कर सकते हो, इतने में आंसर आ जाएगा. सो गाइस, अभी हम लोग क्या बोलेंगे. therefore we redefine the function as below to make it continuous. कैसे रीडिफाइन करेंगे गाइस? f of x is equal to log of 1 plus 5x to the base 1 plus 3x for x greater than 0 is equal to 32 raised to x minus 1 upon 8 raised to x minus 1 for x less than 0 is equal to 5/3 for x is equal to 0.
ऐसे करेंगे तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। हाँ तो रिमूवेबल ही है, यस, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू रीडिफाइन ना। एनी डाउट इन दिस सम गाइस? कोई भी स्टेप में डाउट है तो बोलो। सो गाइस लेट अस सॉल्व दिस सम। यहाँ पे तो सब जगह पे डिफाइंड है, x ग्रेटर देन 2 के लिए भी डिफाइंड है, x इक्वल टू 2 और x लेस देन 2 सब के लिए है। ओके तो अभी हम लोग एक एक करके लिमिट्स को फाइंड आउट करते हैं। पहले वी विल फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब गाइस सोच के बताना, एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस के लिए फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट कौन सा लोगे? वेरी गुड, नाउ एवरीवन इज राइट। हाँ, फिर भी एक महारथी निकला ही निकला जिसने थर्ड बोला। अरे मेरे भाई, जिसने भी थर्ड बोला है, सुन लो, मैं नाम नहीं लूंगा। ये यहाँ पे x इक्वल टू 2 है, x लेस देन 2 मतलब लेफ्ट वाला हुआ। लेफ्ट वाला यानी कि x लेस देन 2 वाला रीजन होता है, और ये जो राइट वाला रीजन है ये x ग्रेटर देन 2 होता है। तो ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 है तो हम लोगों को क्या प्लॉट करना है? एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। x लेस देन 2 है तो इधर क्या प्लॉट करना है? ये e रेस टू 3 एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर वाला पार्ट प्लॉट करना है, और 2 के ऊपर हमें 3 प्लॉट करना है। ठीक है, तो 2 माइनस के लिए ये e वाला आएगा और 2 प्लस के लिए ये एक्स क्यूब वाला आएगा। तो जिसने भी थर्ड बोला था, अभी समझ आया क्या आपको? हाँ, और बैठो लास्ट रोज में। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। हाँ, यहाँ पे एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन भी लगा सकते हो। एल हॉस्पिटल इजी पड़ेगा ना एकदम। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, एक एक्स कैंसिल, 3/2 इंटू एक्स को 2 डालना है, तो आई थिंक आंसर 3 आ रहा है। मैंने डायरेक्टली एल हॉस्पिटल लगाया, आप फैक्टराइज भी कर सकते थे। एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 कैंसिल, एक्स को 2 डाल देंगे तो 4 प्लस 4 प्लस 4, ऊपर 12 आ रहा है, नीचे 2 प्लस 2 4 आ रहा है, तो 3। ऐसे भी 3 आंसर आता है, एल हॉस्पिटल से भी 3 आंसर आते हैं, एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन से भी आंसर 3 आता है। वेरी गुड। अभी हम लोग चलो ये दोनों तो इक्वल हैं, तो अभी तक हम लोग को तो कंटिन्यूअस लग ही रहा है, बट डोंट बी हैप्पी, वी ऑल्सो हैव टू चेक लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। e raised to 3 x minus 2 the whole square minus 1 divided by 2 times x minus 2 the whole square. This is equal to limit x tending to 2 e raised to 3 x minus 2 the whole square minus 1 है। अगर गाइस x का वैल्यू 2 हो जाएगा तो ये पावर तो 0 हो जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पे e रेस टू x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड x इज टेंडिंग टू 0। तो आप बोलोगे यहाँ तो x टेंडिंग टू 0 है ही नहीं, बट x मतलब e के पावर में जो टर्म है ना, दैट शुड बी टेंडिंग टू 0। तो e के पावर में जो x माइनस 2 द होल स्क्वायर है, डू यू थिंक इट इज टेंडिंग टू 0 गाइस? डू यू थिंक इट इज टेंडिंग टू 0? ये मैं एक्चुअली सोच रहा था कि मैं डायरेक्टली कर दूं कि अपॉन 3 इंटू एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर। तो ये कट हो जाएगा, ऊपर वाले का आंसर 1 इंटू 3 अपॉन 2 करके 3/2 आएगा। ऐसा मैं सोच रहा था कि मैं ऐसे करूं, बट इट फील्स कि थोड़े से लोगों को ये कंसेप्ट डिफिकल्ट लग रहा है। तो डोंट वरी, आई हैव अदर ऑप्शन ऑल्सो। हम लोग क्या करते हैं, वी विल पुट x माइनस 2 इज इक्वल, इसके स्क्वायर को ये काम करते हैं, t डाल देते हैं।
x माइनस टू द होल स्क्वायर को t डाल दिया. As x tends to 2, t tends to 0. x का वैल्यू 2 हो गया तो t का वैल्यू 0 हो जाएगा. तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स विल बिकम, यहाँ पे ये जो ब्लू कलर से लिखा है इसमें ये रेड कलर का सब्स्टिट्यूशन करना है. तो इंस्टेड ऑफ x टेंडिंग टू 2 वी विल राइट t टेंडिंग टू 0. e raised to 3t minus 1 upon 2t. Yes, Naman. Limit t tending to 0, e raised to 3t minus 1 upon 3t into 3t upon 2t है. tt cancel. So the answer is 1 into 3 upon 2, यानी कि 3/2 आ रहा है. अभी समझा गाइस ये? Did you all understand this now? तो गाइज अपना एक सेकेंड ना, मैं आज का एक स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोग के साथ. कहाँ गया वो डेफिनेशन? इफ x टेंडिंग टू a माइनस एंड x टेंडिंग टू a प्लस ये आपस में ही इक्वल नहीं है तो फंक्शन को क्या बोलेंगे? इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है. ओके, तो यहाँ पे वही केस हो रहा है, x टेंडिंग टू 2 प्लस और 2 माइनस यही इक्वल नहीं है तो ये इररिमूवेबल है. और आप सोचो ना, इट मेक्स सेंस. अगर आपने रीडिफाइन नहीं किया तो डिसकंटिन्यूअस है, रीडिफाइन करके इधर 3/2 लिखा तो भी तो डिसकंटिन्यूअस है ना, राइट? तो कुछ भी कर लो, it's like saying there is no way to make few people happy, right? ऐसा ये फंक्शन है, इसको आप खुश कर ही नहीं सकते. ये 3 लिखो तो नीचे वाला नाराज होगा, 3/2 लिखो तो ऊपर वाला नाराज हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे अपना स्टेटमेंट? लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस f of x is not equal to limit x tending to 2 plus f of x. Therefore, this function has irremovable discontinuity. लिखो, आप लोग लिखो, तब तक 2-3 डाउट है मैं देखता हूँ. 3/2 करेंगे तो ऊपर वाला नहीं, हाँ राइट, 3/2 करेंगे तो ऊपर वाला नहीं होगा, 3 करेंगे तो नीचे वाला नहीं होगा. सर अगर वो x लेस देन कोई दूसरा नंबर होता तो हम उसको चेक नहीं करते ना. x लेस देन 3 होता मान लो, तो 3 पे तो ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होता ना, 3 पे 0/0 फॉर्म आता ही नहीं. इज दिस व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क? हाँ, तो 0/0 फॉर्म नहीं है तो वो डायरेक्ट लिमिट का सम बन जाएगा और आप x को डायरेक्टली फिर 3 या 5 जो भी होता है वो डाल सकते हैं. Let me pause the recording here.